नमस्कार साथियों, देशवासियों, ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों, आप सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाइयों बहनों और जो भी न्यूरोथेरेपी में काम करने वाले हैं सभी लोग, आज हम बताएंगे कमर दर्द के जो पॉइंट होते हैं न्यूरोथेरेपी के, कौन कौन से पॉइंट बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। न्यूरोथेरेपी का जो भी पॉइंट है, जो ही आप देते हैं जैसे जादू काम करता है। जादू के तरह न्यूरोथेरेपी के सारे पॉइंट्स काम करते हैं। बस आपको देने के तरीके मालूम होने चाहिए, कैसे देना है, कहाँ देना है उसे, और कितनी बार करना है ट्रीटमेंट को। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इतनी लाजवाब है कि जितना ही बखान किया जाए उसका उतना ही कम है। कोई भी तड़प रहा है कमर दर्द से, परेशान है, काफ़ी दिनों से अगर परेशानी है कमर दर्द में, तो उसके लिए हम पॉइंट आपको बता रहे हैं। कौन सा पॉइंट आपको देना है, अगर आप कम सीखे हैं, कब जानकारी है, तो हमने पॉइंट को बता रहा हूं मैं। उस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। और इस पॉइंट को आप जो ही देखेंगे, आप देखेंगे आपके पेशेंट को कितना जबरदस्त रिलीफ मिलता है। ना कोई इसमें दवाई देना है, ना कोई मलहम, ना कोई गोली। इतना पॉइंट ही देने पर, इस पॉइंट को देने पर ही बहुत जबरदस्त लाभ करता है। और कुछ दिन लगातार ट्रीटमेंट करने पर पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, कुछ भी उसको दिक्कत नहीं रह जाता है। तो न्यूरोथेरेपी के वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आज हम उस पॉइंट को बताएंगे। वो कौन से पॉइंट हैं जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मतलब कमर के दर्द में। पहला पॉइंट पेशेंट को जमीन पे लिटा करके कमर में देना है पॉइंट। वो पॉइंट है पावर पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट आप देंगे। दूसरा है, जहां पे आप पावर पॉइंट का ट्रीटमेंट देते हैं उसके थोड़ा सा पीछे साइड में 20 बार बीच में, 20 बार दोनों साइड में, मतलब 20-20 बार दोनों साइड में, 20 बार बीच में। वो घिसाई करना है आपको, पैर से या हाथ से, किसी भी तरह से कीजिए। कमर की घिसाई होती है, वो पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? पैल्विक पॉइंट। इस पॉइंट का नाम ही है पैल्विक पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो आपको तो पता चल जाएगा। हम पॉइंट बता रहे हैं, कैसे ट्रीटमेंट देना है वो हम दूसरे वीडियो में बता सकते हैं। सारे चीज एक वीडियो में नहीं हो सकता है। पैल्विक पॉइंट देना है, पावर पॉइंट देना है और घिसाई वाला पॉइंट देना है। ये 3 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट आपको देना है पारखू। पारखू पॉइंट को दोनों पैर को मोड़ करके बिल्कुल सामने करना है। जितना आप अपने साइड, आगे साइड में ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, पेशेंट को बोलिए। और उसके कमर पे 2 जगह पॉइंट होते हैं, उसको देना है। अगर आपको ट्रीटमेंट देने के तरीके मालूम है, पॉइंट का पता नहीं है, तो इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक सुन करके, देख करके नोट कर लीजिए। और इस पॉइंट को किसी को भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा अगर है तो हाथ से दीजिए पॉइंट, बड़ा है तो पैर से भी दे सकते हैं पॉइंट को। जैसे आपको सुविधा मिले उस तरह से आप पॉइंट को दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी का पॉइंट देने के लिए बहुत से तरीके हैं। ये नहीं कि कुर्सी और स्टैंड रहेगा तभी आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुर्सी और स्टैंड को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई आदमी, जो न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका शरीर बहुत भारी होता है, तो उनको स्टैंड का सहारा लेना पड़ेगा जब वो पैर से ट्रीटमेंट करेंगे। कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा जब वो पैर से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन
जिस व्यक्ति का वजन कम है या जो व्यक्ति बहुत कमजोर है जिसको ट्रीटमेंट करना है, तो आप उसे हाथ से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ से उसके पॉइंट जो होते हैं ट्रीटमेंट कीजिए और बिल्कुल जबरदस्त काम करेगा। क्योंकि छोटा बच्चा मान लिया ट्रीटमेंट करना है तो आप उसे पैर से नहीं कर सकते हैं, आपको उसे हाथ से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसमें स्टैंड की जरूरत नहीं है, उसमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, और इसमें बहुत सा सामान और बहुत सा ज्यादा व्यवस्था भी नहीं करना पड़ता है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर न्यूरोथेरेपी के बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, जैसे फोर्जन शोल्डर की समस्या किसी को हो गया, आप इसे कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस में, रेलवे में, ट्रेन में, मतलब बैठे आए, अगर पेशेंट बैठा है तड़प रहा है, आप उसका मदद कर सकते हैं, तुरंत उसको रिलैक्स हो जाएगा। अगर किसी का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, पीछे नहीं घूम रहा है, आप कहीं भी उसे खड़ा करके बिठा करके ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% कर सकते हैं और 100 के 100% ठीक होता है। फोर्जन शोल्डर की समस्या बहुत से लोगों को बढ़ रहा है। ये फोर्जन शोल्डर की जो समस्या होती है, जिसका हाथ ऊपर नहीं उठता है, पीछे नहीं घूमता है, दाएं बाएं नहीं घूमता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, जिसको सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, इस प्रकार की समस्याओं से अगर ग्रसित हैं जो भी पेशेंट, उनको सबसे पहले आप बताइए, उनको अपने हाथ के नीचे ऐसे ऐसे लोग करके सोते हैं ना, गर्दन के नीचे अपने हाथ को लगा के सोते हैं, अपने हाथ को बिल्कुल लगा के सोना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये समस्या आपकी ठीक नहीं हो पाएगी, आपका समस्या बढ़ते जाएगा। आप आदत बनाइए, अपने हाथ को अपने सामने रख के सोइए, गर्दन के नीचे हल्का तकिया लगाइए। और बहुत गंभीर सी समस्या है, अगर पेशेंट को सर्वाइकल की बहुत जबरदस्त समस्या है तो मोटा तकिया भी लगा सकते हैं, जैसी उसकी कंडीशन है उसी हिसाब से उसको बताइए। और पेशेंट भी जो कोई देख रहे हैं तो आप सभी लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अगर समस्या हो गई है गर्दन में, सर्वाइकल की समस्या है, फोर्जन शोल्डर की समस्या है, तो आप गर्दन के नीचे अपने हाथ को लगा के मत सोइए, क्योंकि गर्दन के नीचे हाथ लगाकर सोने से तमाम प्रकार की समस्याएं शरीर में आ जाती हैं। आपको सोना है तो करवट लेट के सोइए, तकिया लगा के सोइए, बाएं करवट सोइए या दाएं करवट सोइए। और आपको बिस्तर पे जो ही कमर में दर्द जिसको भी है, किसी को भी है, आप थेरेपिस्ट हैं, ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट को बताएं इस चीज को। और नहीं थेरेपिस्ट हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, आप सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को सावधान कर लीजिए। जिसको भी थोड़ा बहुत कमर में दर्द है या बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप सावधान हो जाइए, हम क्या बता रहे हैं उस तरीके से कीजिए। आप बिस्तर पे सोते हैं तो सीधा डायरेक्ट जब उठना होता है आप सीधा ऐसे उठ जाते हैं, डायरेक्ट आप सामने से उठ जाते हैं, सामने से आपको बिल्कुल नहीं उठना है। आप अगर कमर में आपको दर्द है या नहीं दर्द है, नहीं दर्द है तो होगा नहीं, और दर्द है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, आपको ठीक करवाना पड़ेगा, तभी ठीक हो पाएगा। लेकिन सावधानियां उसमें क्या हैं, आपको अगर कमर की दर्द की समस्या है, शिकायत है, तकलीफी है, तो आप बिस्तर पे सोते समय या कहीं भी आप सोइए तो सबसे पहले आप करवट लेट जाइए, करवट होइए, करवट हो करके ही बिस्तर पे लेटिए, करवट होके बिस्तर पे लेटिए, फिर आप दाएं सोइए, बाएं करवट सोइए या सीधा सोइए, जैसे भी आपको सोना है सो सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। फिर बिस्तर से उठने के बाद, चाहे सुबह उठिए बिस्तर से, रात्रि में सोए हैं या कभी भी आप सोए हैं, तो बिस्तर से अगर आपको उठना है तो करवट, दाएं करवट या बाएं करवट, किसी भी करवट में आप हो करके ही बिस्तर से उठिए। ये कोई जरूरी नहीं है दाएं से उठिए बाएं से उठिए, कि दोनों साइड से किसी भी साइड में आप करवट हो जाइए। पहले करवट हो करके ये टोंगनी का आप सहारा लीजिए, इसका पहले सहारा लीजिए ऐसे जमीन पे करके, फिर आप बिस्तर से उठिए। उठने के बाद आप कुछ झटके में मत उठिए, पहले नंबर तो झटके में आपको उठना नहीं है। मान लिया कोई बुला रहा है, फटाक से उठे पहुंच गए, उससे तकलीफ भी बढ़ सकती है आपकी, अगर समस्या है तो। आप आराम से उठिए और आराम से उठने के बाद बिस्तर को छोड़िए।
इतना अगर आप पेशेंट के साथ करते हैं, पेशेंट को बताते हैं, या जो भी कोई देख रहे हैं उस वीडियो को, वो लोग अगर सावधानी बरतते हैं तो आपके परिवार में बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, समस्या अगर है तो समस्या को उपचार तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन सावधानियां हमने आपको बताया, ये सावधानी बरत करके आप लाभ ले सकते हैं। और जो पॉइंट हमने बताया है न्यूरोथेरेपी का, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इस पॉइंट को सीखिए और कीजिए। अगर याद है पॉइंट, करने के तरीके मालूम है, तो आप इस पॉइंट को दे सकते हैं। कमर दर्द में बहुत ही जबरदस्त लाभ होगा। और हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में डालिए, जिससे सभी लोग, देशवासियों को इसको लाभ मिले। इसी के साथ सभी देशवासियों से हमारा नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।